स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एमएस एक्सेल के इस क्लास में जैसा कि आप देख रहे हो, हमें एरे फार्मूला के बारे में पढ़ना है और ये एरे फार्मूला का हमारा एक सेकंड सेक्शन है, ये सेकंड क्लास है। क्योंकि पिछले क्लास में भी मैंने एरे कॉन्सेप्ट और एरे फार्मूला के बारे में आपको बताया था और लास्ट में बोला था कि थोड़ा सा कुछ और भी है एरे का कॉन्सेप्ट, जो एरे फार्मूला को यूज़ करने का वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में यही एरे फार्मूला वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में जैसे मैंने ये एरे का डिफिनीशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एरे, 2 डायमेंशनल एरे इंसर्ट कराने का तरीका, फिर हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे हमने एरे सीखा। अब हमारे पास यहाँ देखो एक टेबल है जिसमें हमारे पास क्या है, कुछ प्रोडक्ट के नाम, क्वांटिटी और प्राइस है। अब इनका टोटल निकालना हो तो हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास कई सारा तरीका था, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करें, इज इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई और प्राइस एंटर करके, और उसके बाद इसे हम लोग क्या करेंगे, ये ड्रैग कर लेंगे या फिर हम ये फॉर्मूला यहाँ तक कंट्रोल डी प्रेस करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लेंगे सम, और ये सबका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। एक तरीका हमने सीखा। दूसरा तरीका हमने सीखा कि एरे की मदद से हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट करके इज इक्वल, और हम लोग क्या कर लेंगे, ये टोटल क्वांटिटी रेंज और मल्टीप्लाई टोटल प्राइस रेंज एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। ये भी एक तरीका है जो टोटल। तो ये जो तरीका बताया कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। अभी तक हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें हम लोग फॉर्मूला के बाद सिर्फ एंटर प्रेस कर रहे थे। अभी क्या हमने प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और यही कंट्रोल शिफ्ट एंटर फॉर्मूला को, नॉर्मल फॉर्मूला को एरे फॉर्मूला में चेंज कर दें, है ना। तो अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक तो एरे फॉर्मूला है जो इस तरह से हमने यूज किया। अब मान लो कि हमने यहाँ पे ना एक आपको पता करना है मैक्स टोटल। मैक्स टोटल मीन्स कहने का कि हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉलम है, इस टोटल में सबसे ज्यादा टोटल अमाउंट क्या है, 1,12,000। अब मुझे ना जनरली अगर मैक्स टोटल अगर इसमें पता करना हो तो पहले ये सारा टोटल निकालना पड़ेगा और देन मैक्स फंक्शन का यूज करके और हम लोग मैक्स टोटल इसमें से निकाल सकते हैं। मैक्स टोटल यानी कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। सेम उसी तरीके से आपको मीन टोटल निकालना हो यानी सबसे मिनिमम वैल्यू, तो आप मीन फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। कब, जब आपके पास ये टोटल का लिस्ट हो तब। इनकेस ये टोटल का लिस्ट नहीं हो, आपके पास ये क्वांटिटीज है, प्राइस है, और इसमें से आपको निकालना हो मैक्स टोटल या मीन टोटल, तो यहाँ पे भी आप एरे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो जनरली अगर मैक्स टोटल निकालना हो तो हम लोग सिंपल करें क्या, मैक्स, और इस रेंज में हमने ये यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और ये मैक्स टोटल आ गया। लेकिन ये मैक्स टोटल क्या आया, जब तक ये टोटल नहीं निकाला मैंने तब तक ये मैक्स टोटल नहीं आया। मुझे ना ये मैक्स टोटल डायरेक्ट निकालना हो एरे के थ्रू, तो कैसे करेंगे, देखिए इज इक्वल मैक्स। अब मैक्स फंक्शन में क्या होता है ना कि हम लोग किसी एक वैल्यू को करते हैं, कोई एक मैक्स, ये ऐसे तो करेगा नहीं चेक, हाँ ये ऐसे करके चेक करेगा ये, और यहाँ पे लिस्ट होगा तभी चेक करेगा। तो इस मैक्स फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, एरे बनाएंगे। नंबर 1 में हम लोग क्या लेंगे, ये टोटल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये टोटल, देन मैक्स फंक्शन क्लोज। अब यहाँ पे हम सिर्फ एंटर डालेंगे तो देखो क्या है, सिर्फ एंटर प्रेस किया तो मैक्स फंक्शन ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि मैक्स फंक्शन में हम सिर्फ क्या देते हैं, एक कोई रेंज देते हैं, वर्टिकल रेंज, है ना। तो यहाँ पे तो मैंने कई सारा रेंज दे दिया। हमने क्या दिया, वो इधर क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, ये क्वांटिटी प्राइस ऐसे किया। तो अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, एरे फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, यानी इस पूरे फंक्शन का सेम वही प्रोसेस होगा, और हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। तो देखो हमारा ये मैक्स टोटल, यहाँ का ये टोटल है वो निकला ना डायरेक्ट। इसी तरीके से आप मीन टोटल भी निकाल सकते हो, है ना। मीन टोटल में आप क्या करोगे, तो मीन टोटल में आप फॉर्मूला वही लगाओगे, इज इक्वल मीन ब्रैकेट ओपन टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई टोटल प्राइस ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। ये देखिए मीन टोटल आ गया, सबसे मिनिमम टोटल वैल्यू ये रहा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आप कर सकते हो।
चलिए आइए और भी देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक और सीट है, देखो सीट को थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। इस सीट में मेरे पास बहुत सारे डिटेल्स हैं, उन सारे डिटेल्स को नहीं देखना है। यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे ना क्या है, रेट है, जीएसटी अमाउंट है और यूनिट है, यानी क्वांटिटीज है। अब ये हमें अगर टोटल ड्यू अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, तो पहले तो रेट और मल्टीप्लाई, जो रेट और क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम इस टोटल रेट और मल्टीप्लाई से जो टोटल वैल्यू आएगा उसका जीएसटी निकालेंगे 18% और टोटल अमाउंट से माइनस, है ना। अब इस चीज को हम यहाँ पे एरे के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करना हो सिंपल तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल और एक ब्रैकेट के अंदर हम ले लेंगे पहले क्या, यूनिट मल्टीप्लाई रेट। अब इससे क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इससे क्या होगा, टोटल हमको प्राइस पता चल जाएगा। अब इस टोटल प्राइस में से हम माइनस कर लेंगे, क्या माइनस करेंगे, तो फिर से यूनिट मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई जीएसटी अमाउंट, सॉरी ये जीएसटी अमाउंट और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो पहला ब्रैकेट में हमने लिया G2 इंटू S2, ये क्या करेगा, हमारा यूनिट प्राइस और रेट का मल्टीप्लाई करके और टोटल जो प्राइस होगा वो बताएगा। उसके बाद माइनस के बाद जो हमने दूसरा ब्रैकेट लिया वो क्या करेगा, तो ये रेट का टोटल निकाल कर उसका जो 18% है उस टोटल पे 18% निकाल लेगा। और इसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो ये अमाउंट आएगा हमारे पास, और देन इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे तो नीचे तक का टोटल वैल्यू आ जाएगा। ये आ गया टोटल वैल्यू। यही काम हम एरे के थ्रू भी कर सकते हैं ना। एरे के थ्रू करने के लिए क्या करेंगे, तो ये सेलेक्ट किया हमने पूरा रेंज, इज इक्वल और ब्रैकेट के अंदर हमने लिया यूनिट मल्टीप्लाई रेट ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर से एक ब्रैकेट लिया यूनिट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई और ये जीएसटी, ठीक है, परसेंट, देन ब्रैकेट क्लोज और एक साथ हम लोग हिट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। अब देखो ये क्या हो गया, सेम आ गया, यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया, सेम आ गया। ठीक है, मुझे ना सेम इसलिए आया क्योंकि मैंने एक एक रेंज लिया था, हमें तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना था ना, पूरा रेंज लेना था, ठीक है ना। तो पहले तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद इज इक्वल ब्रैकेट के अंदर हम ये टोटल यूनिट प्राइस एक साथ लेंगे, फिर मल्टीप्लाई और ये टोटल रेट एक साथ, ठीक है, क्योंकि हमें एरे कांस्टेंट लेना है ना इसमें। अब ये ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से ये पूरा यूनिट मल्टीप्लाई, ये हमने लिया रेट मल्टीप्लाई और ये हमारा आ गया जीएसटी का टोटल। अब इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड देन कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, ये देखिए सारे अलग अलग अमाउंट आ गए ना टोटल। अब इसमें अलग अलग बहुत सारे अमाउंट है ना, ठीक है। अब उसमें से ना इस ड्यू अमाउंट में आपको बोले कि सबसे मैक्स निकालना है, मैक्स ड्यू अमाउंट, तो आप मैक्स फंक्शन से निकाल सकते हैं, मीन ड्यू अमाउंट मीन फंक्शन से निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे कोई कहे कि मुझे ना सेकंड मैक्सिमम नंबर चाहिए या मुझे सेकंड मिनिमम नंबर चाहिए, तो उसके लिए मैक्स और मीन फंक्शन, तो मैक्स सबसे मैक्स और मीन सबसे मीन वैल्यू बताएगा। लेकिन हमें मैक्स में भी क्या चाहिए, सेकंड मैक्स, मतलब सेकंड लार्जेस्ट नंबर, या मीन में भी चाहिए सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तब हम क्या करेंगे, लार्ज फंक्शन और स्मॉल फंक्शन का यूज करेंगे। तो लार्ज फंक्शन और स्मॉल फंक्शन ना खुद एक एरे वाला फंक्शन है। जब भी हम लार्ज फंक्शन यूज करते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने करा इज इक्वल लार्ज, ब्रैकेट ओपन करा, तो ये देखो यहाँ पे इसके ये खुद क्या है, एरे फंक्शन है। अब इस एरे फंक्शन को भी हम एरे बना सकते हैं और भी इसको एरे फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो ये लार्ज फंक्शन तो हमें क्या करेगा, जैसे ये सपोज हमने ये सेलेक्ट किया एरे, कॉमा लगाया और सेकंड यानी सेकंड लार्जेस्ट, तो ये हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर तो दे दिया। सेकंड लार्जेस्ट नंबर यही है क्योंकि यहाँ पे ये अमाउंट फर्स्ट और ये देखो यहाँ सेकंड ये है, इसके अमाउंट में थोड़ा सा चेंज कर दें, ये कर दिया। अब देखो सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमारा ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ क्या बताया, सेकंड लार्जेस्ट नंबर। सपोज करो आपसे कोई पूछे कि नहीं मुझे ना फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों लार्जेस्ट नंबर एक ही साथ चाहिए, या मुझे ना फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों स्मॉलेस्ट नंबर एक ही साथ चाहिए, अब क्या करोगे। तो ये एरे फंक्शन तो है लेकिन ये एक बार में क्या बता रहा है, कोई एक ही, ठीक है,
अब मुझे ना क्या चाहिए, लार्जेस्ट 3 ड्यू अमाउंट चाहिए या स्मॉलेस्ट 3 ड्यू अमाउंट चाहिए। तो देखो हम एरे को भी और एरे फॉर्मूला में कैसे चेंज करेंगे। तो सपोज मुझे ये हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो हमने ये हॉरिजॉन्टली सेल में सेलेक्ट कर लिया, इज इक्वल लार्ज फंक्शन हमने अप्लाई करा, और एरे में हम लोग क्या ले लेंगे, ये तो हमने पूरा रेंज लेना ही है, ड्यू अमाउंट पता करना है, तो ये एरे और कॉमा लगाएंगे। और अब मुझे इसमें भी एरे बनाना है, और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ सेकंड नहीं चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे वो एरे के लिए क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट ओपन करेंगे और देन उसके बाद इसको एरे बनाएंगे, फर्स्ट और कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड, ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये कॉमा दे रहे हैं, कॉमा कब यूज करते हैं हम लोग, कॉमा का यूज वर्टिकल के लिए या हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, पहले तो लार्ज का ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए फंक्शन का, और देन प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। ये देखिए पहला दूसरा तीसरा सबसे लार्जेस्ट नंबर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप लार्जेस्ट की जगह पे स्मॉल फंक्शन यूज करोगे तो स्मॉलेस्ट आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब यही चीज आपको कोई कह नहीं है मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए था, मुझे वर्टिकल चाहिए था, मुझे ना ये वर्टिकल चाहिए, तो हम ऐसे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल लार्ज एरे में हम लोग ये ले लेंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, मिडिल ब्रैकेट ओपन करेंगे 1, कॉमा देंगे अगर तो फिर ये रिजल्ट नहीं आएगा, मुझे वर्टिकल एरे चाहिए, तो यहाँ पे क्या लेंगे, सेमी कॉलम 2 सेमी कॉलम 3 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, लार्ज फंक्शन क्लोज एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। इस तरह से हम वर्टिकल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एरे कॉन्सेप्ट है जो आप अपने फॉर्मूला को और ज्यादा इनहैंस और ज्यादा एडवांस बना सकते हैं, और एक सिंपल फॉर्मूला से भी आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी पे देखिए एरे का यूज करके ना आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब जैसे ये मैंने लार्ज फंक्शन के लिए बताया ना कि ये लार्ज 3 निकालना, अब उसी तरीके से अगर बोले आपको कि आपको ना ड्यू अमाउंट के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट 3 ड्यू अमाउंट है ना उनका पूरा रो इंटायर रो ऐसे ये पूरा इंटायर रो हाईलाइट करना है, तो आप क्या करोगे, पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करोगे, हेडिंग छोड़ के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल फॉर्मूला, और यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, इज इक्वल, ठीक है क्या, लार्ज ब्रैकेट ओपन, और हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ये पूरा रेंज ड्यू अमाउंट का, फिर कॉमा लगाएंगे और मिडिल ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज, ये लार्ज का ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से फॉर्मेट में कोई भी एक कलर ले लीजिए, फिल करना है ना, फिल कलर सपोज मैंने ये ले लिया, ओके एंड देन ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ये ओके करते टाइम कह रहा है यू मे नॉट यूज रेफरेंस ऑपरेटर सच एज यूनियन, मतलब आप रेफरेंस ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये जो आपने किया ये ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर इसको कैसे हम यूज करेंगे, तो इसको मैंने जो फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला मैंने जो लगाया आप लोग को दिखा दूं, इज इक्वल के साथ मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया है, तो ये फॉर्मूला एरे एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम कैसे करेंगे, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेप्ट नहीं करता और मुझे करना ही करना है ये कलर, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ना रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स पहले कर लो एंड देन न्यू रूल में जाएंगे, फॉर्मूला, यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे ना करना है इज इक्वल, और पहले तो मुझे लार्ज ड्यू अमाउंट निकालना होगा ना, 3 लार्ज 3 ड्यू अमाउंट निकालना होगा, और उसके बाद मुझे वो 3 अमाउंट निकल गया तो मुझे उसको तीनों को कलर करना, ठीक है। तो इसमें ना आप एरे यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कैसे करेंगे देखिए, इज इक्वल लार्ज लार्ज ब्रैकेट क्लोज, और ये एरे फॉर्मूला तो करेगा नहीं, तो ऐसे मैं बता दे रहा हूँ जब मैंने इसे किया है, तो
और ये रेंज सेलेक्ट करा मैंने, कॉमा, और ये 3 थर्ड लार्जेस्ट, 1 से 3 तक चाहिए मुझे हाईलाइट करना, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया सिर्फ 3। अब जैसे ही ये करेंगे, ये ब्रैकेट बंद लार्ज फंक्शन का, अब ये रिजल्ट देगा ना, क्या देगा, तीसरा सबसे बड़ा नंबर निकाल के देगा। अब मुझे करना क्या है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों को कलर करना, तो अब जो ये रिजल्ट देगा वो थर्ड लार्जेस्ट देगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे क्या, यहाँ पे इस फंक्शन से पहले हम लोग यहाँ पे ना ये ड्यू अमाउंट का पहला रेंज ले लेंगे, ये गड़बड़, पहले ले लेते हैं इक्वल और ये ड्यू अमाउंट का रेंज, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या, ग्रेटर देन और इक्वल साइन लगाएंगे और तब लार्ज फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा 3, देन ब्रैकेट क्लोज, और अब जाके हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं, ओके, देन अब देखो क्या हो गया, सारा का सारा। मैंने करा क्या था, मैनेज रूल करें, एडिट रूल, और यहाँ पे देखो फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया ना मैंने, ये सारा, अब इसमें मुझे क्या करना था ना, ये वाला, ये इसको डॉलर साइन हटा देना था, ये मिक्स करना था, देन ओके एंड अप्लाई, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला जो मैंने लगाया वो मैं आप लोगों को दिखा दूं, क्या लगाया मैंने फॉर्मूला, इसको कॉपी कर दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूं, ये फॉर्मूला मैंने लगाया, इसके आगे इक्वल साइन आप लगा सकते हो, सॉरी, ठीक है, ये इक्वल साइन, ये मैंने टोटल फॉर्मूला लगाया, तो देख लो मैंने यही फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूला का यहाँ यूज नहीं हो सकता, ये फॉर्मूला लगा के इज इक्वल, और मैंने पहले ड्यू अमाउंट का पहला सेल लिया, उसको मिक्स किया, $Z2 ग्रेटर देन इक्वल, लार्ज फंक्शन से मैंने थर्ड लार्जेस्ट नंबर निकाला, और थर्ड लार्जेस्ट से ऊपर या उसके बराबर जो भी नंबर है सबको हाईलाइट किया, तो देखो ये 3 हाईएस्ट नंबर जो है आपके वो हाईलाइट हो गए। इस तरीके से आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो, और ये एरे का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, एरे का इसमें नहीं हुआ काम, लेकिन एरे का यूज आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने अभी जो एग्जांपल्स बताए ये सारे, वो तो एरे के थ्रू था ना, तो ये था एरे का फॉर्मूला, एरे कॉन्सेप्ट, बस इतना ही एरे के लिए। बाकी और भी है जो आप अपने फॉर्मूलाज को एरे के थ्रू जो है ना वो इजीली यूजेबल बना सकते। ओके देन, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू।